नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो आइए अब हम विद्यापति जी की लिखी रचना दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। तो इस दूसरे पद में राधा की सखी राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में जानती है। तो वह राधा से प्रेम के अनुभव के बारे में पूछती है कि हे राधा, ये प्रेम क्या है? ये प्रेम का अनुभव कैसा होता है? ये प्रेम क्या है? इसके बारे में बताइए। तो राधा अपनी सखी से प्रेम के अनुभव के बारे में बताती कहती है, सखी हे की पुछसी अनुभव मोए, सह प्रीति अनुराग बखान्या तिल तिल नूतन होए। हे सखी की पुछसी अनुभव मोए, ये प्रेम के अनुभव के बारे में तुमने कैसा प्रश्न पूछ लिया? ये तूने मुझसे प्रेम के अनुभव के बारे में कैसा प्रश्न कर कर लिया या कैसा प्रश्न पूछ लिया? क्योंकि प्रेम का जो अनुभव है, प्रेम में जो आनंद है, उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। कह रही है, सह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन हुए। ये जो प्रेम का अनुराग, प्रेम और जो अनुराग है, या अनुराग प्रीति, प्रीति प्रेम, अनुराग भी प्रेम ही होता है। ये प्रेम और या ये प्रेम का बखान करना, प्रेम के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो प्रेम का आनंद है, प्रेम में जो आनंद मिलता है, उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तिल तिल नूतन हुए, तिल तिल का मतलब हर पल, हर क्षण, नूतन मतलब नया, होए मतलब होना। क्योंकि ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम का अनुभव है, ये अनुभाव है, ये जो प्रेम का अनुभव है, ये जो प्रेम का आनंद है, ये प्रेम का आनंद तो हर पल नया नया भाव मन में जगाता है। इस प्रेम के कारण तो मन में जो है नए नए भाव जागते रहते हैं। इसलिए इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। वर्णन तो किसी स्थिर चीज का किया जाता है, लेकिन ये प्रेम तो अस्थिर है, क्योंकि ये हर पल नए नए भाव मन में जगाता रहता है। आगे देखिए बच्चों, जन्म अवधि हम रूप निहार, नयन तृप्ति भेल, सहो मधुर बोल सुबनालिली, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। अब अपने प्रेम के अनुभव के बारे में एक उदाहरण देते हुए राधा कह रही है, कि जन्म अवधि हम रूप निहार, कि मैंने कृष्ण से बहुत लंबे समय से मैं प्रेम करती आ रही हूँ। जन्म से लेकर अभी तक मैं कृष्ण से प्रेम करती आ रही हूँ। जन्म अवधि, जन्म से लेकर अब तक मैं कृष्ण से प्रेम करती आ रही हूँ। हम रूप निहारन, हम मतलब मैं रूप निहारन, कृष्ण की सुंदरता को देखती आ रही हूँ। नयन तृप्ति भेल, लेकिन नयन मेरी आंखें ना तृप्ति भेल, लेकिन आंखों को अभी भी तृप्ति नहीं मिली है, अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है। आगे देखिए, कह रही है कि मैं जन्म से लेकर मैं कृष्ण को लंबे समय से जानती हूँ, उनसे मैं लंबे समय से प्रेम करती आ रही हूँ, लेकिन कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए मेरी आंखें अभी भी तरसती रहती है। कृष्ण की सुंदरता को ही देखते रहना चाहती है, उसको देखने के लिए ही मेरी आंखें बेचैन रहती है। इस मेरी आंखों को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है। आगे कह रहे बच्चों, देखिए, कत मधु जामनी माफ कीजिएगा, से हो मधुर बोल सुब्रानली, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। से हो मधुर बोल, से हो मतलब कृष्ण के मधुर बोल, मीठे शब्दों को, कृष्ण के मीठो शब्दों को, मीठे बोलों को, सुब्रनालिली सुनल, सुब्रनालिली मतलब कानों से, सुनल मतलब सुनना, श्रुति पथ कानों के रास्ते से सुनना, परस न गेल अभी भी संतुष्टि नहीं मिलना। कहने का मतलब ये बेटा कि मैं कृष्ण की मीठी मीठी बातों को अपने कानों से सुनती आ रही हूँ, और मेरे कान अभी भी कृष्ण की उन्हीं मीठी बातों को सुनने के लिए तरसती रहती है। मेरे कानों को भी अभी संतुष्टि नहीं मिलती है। हमेशा कृष्ण से मिलने की इच्छा बनी रहती है, उसके रूप को देखने की इच्छा बनी रहती है, उसके मीठी बातों को सुनने की इच्छा बनी रहती है। ये जो उसमें आनंद मिलता है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आगे कह रही है, कत मधुर जामनी रबस गमौली, ना बुझल कैसन केली, लाख लाख जुग हिया हिया राकल तायो किया, हिया जरनी न गेल। देखिए बच्चों, इसमें कह रही है राधा कि कत मतलब कितने, मधु जामनी, मधु मतलब मीठी, मीठे मीठी, जामनी मतलब रातें, मीठी बातें करती हुई रातें, रबस मतलब प्रेम में, प्रेम में, गमौली मतलब बिताना, प्रेम में बिताना,
ना बुझल कैसिम के लिए, लेकिन ये जो उनसे मिलने की इच्छा है वो अभी भी शांत नहीं है, वो अभी भी बुझ नहीं पाई। अर्थात कृष्ण से मिलने की जो इच्छा है, कृष्ण से बार बार मिलने की जो इच्छा है वो अभी भी शांत नहीं हो पाई। अब देखिए इसमें क्या कहती राधा। राधा कह रही है कि मैंने और कृष्ण ने ना जाने कितनी रातें मीठी मीठी बातें करती हुई बिताए। हम दोनों ने प्रेम की मीठी मीठी बातें करते हुए हमने कितनी रातें साथ में बिताए, लेकिन कृष्ण से मिलने की जो लालसा है, मिलने की जो इच्छा है, वो अभी भी शांत नहीं हुई है, वो अभी भी नहीं बुझी है। उससे मिलने की बेचैनी हमेशा बनी रहती है। लाख लाख जुग हिया हिया राखल तयो हिया जरने नगे। लाख लाख जुग हिया हिया राखल, लाखों लाखों युगों से, लाखों लाखों युगों से, जुग होता है युग, हिया हिया, हिया मतलब दिल से दिल मिला, नायक नायिका का मिलना, तयो हिया जरने लगे, लेकिन अभी भी उनके प्रेमी के मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। देखो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते कह रहे, राधा कहती है कि लाखों लाखों युगों से प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका एक दूसरे से के साथ मिलते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उस जो मिलने की उत्कंठा है, जो मिलने की जो तड़प है, जो बेचैनी है, वो अभी भी शांत नहीं हो पाई है। अब देखिए बेटा प्रेम की बात है, प्रेम में कभी किसी को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। प्रेम किसी को मिलता है तो किसी को प्रेम में दुख उठाना पड़ता है। तो इसी बात को बताते हुए कहती है, कत विदग्ध जन रस अनुमोदाय अनुभव कहु न पेट। कत मतलब कितने, विदग्ध मतलब दुखी, विदग्ध मतलब दुखी, जन मतलब लोग, रस अनुमोदाय, रस अनुमोदाय, अनुमोदाय इसका उपयोग, इसको पाना, रस को पाना, या रस मतलब प्रेम को पाना, प्रेम का आनंद उठाना। कितने लोगों ने इस प्रेम का आनंद उठाया है, कितना इसका उन्होंने आनंद उठाया है, और इस प्रेम में किसी को सुख मिला है तो किसी को प्रेम में दुख उठाना पड़ा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस प्रेम के अनुभव को सही सही कह नहीं पाया, अपने अनुभव को कोई भी सही तरीके से कह नहीं पाया, क्योंकि प्रेम हमेशा नवीन होता है, नया होता है, और नए नए भाव मन में आते रहते हैं। इसलिए प्रेम का वर्णन करना, शब्दों में बयान करना मुश्किल लग रहा है। विद्यापति कह रहे हैं, कल प्राण जुड़ाते लाखे मिलन नायक, कि विद्यापति कह रहे हैं कि कल प्राण जुड़ाते लाखे मिलन, कि नायक नायिका या हीरो हीरोइन या स्त्री पुरुष जो है लाखों लाखों युगों से एक दूसरे के साथ प्रेम करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो प्रेम का सही सही बखान कर पाया हो, प्रेम का सही सही वर्णन कर पाया हो। क्यों नहीं कर पाया? इसका कारण यह है कि प्रेम हमेशा, प्रेम में जो हमेशा बेचैनी बनी रहती है, मिलन की इच्छा बनी रहती है, आशा बनाए रखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि देवसेना ने आशा को बावली कहा, इसी तरह मिलन की आशा, मिलने की आशा में जो है प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेम जो है हर पल नए नए भाव मन में जगाता रहता है। तो यहाँ देखिए बेटा अलंकार की बात करते हैं। अलंकार देखिए यहाँ पर कह रहे तिल तिल में, देखिए बच्चों तिल तिल, तिल तिल का मतलब देखिए यहाँ पर तिल तिल शब्द दो बार है, तो यहाँ पर हो गया पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश है तिल तिल में। हाँ यहाँ देखिए निहारल नयन, ना ना ना, देखो 3 बार यहाँ ना की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे पंक्ति में देखिए, यहाँ देखिए श्रवणली सुनल श्रुति, यहाँ पे सा की आवृत्ति हो रही है, और पथ परस में भी आवृत्ति है पा की, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मधुर जामने, मीठे रात, रात और मीठे मीठे रात यादों को एक कर दिया बेटा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। लाख लाख में पुनरुक्ति प्रकाश है, हिया हिया में भी पुनरुक्ति प्रकाश है। अनुभव अनुमोदाय अनुभव, अनुमोदाय अनुभव में भी देखिए बच्चों अनुप्रास अलंकार है। इस तरह बेटा देखिए यहाँ की इसकी भाषा है मैथिली भाषा, और यहाँ पर जो है राधा प्रेम के अनुभव के बारे में बता रही है
कि प्रेम के अनुभव को बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक सुखद एहसास है। इस एहसास को, इस प्रेम के आनंद को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि अपनी बेचैनी, जिस प्रकार वो कृष्ण से मिलने की लालसा बनाए रखते हैं, हमेशा बेचैनी बनी रहती है, यही प्रेम है। यही प्रेम के भाव को यहाँ पर बताया जा रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पंक्तियाँ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।